पहले आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी भी रहे। उसके बाद में अचानक आपने 2023 के पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की और बंडा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। फिर जानकारी आई कि आपने आम आदमी पार्टी ही छोड़ दी। तो राजनीतिक पार्टियों से इतनी दूरी बनाना या छोड़ देना, ये क्या है? क्या महत्वाकांक्षा की लड़ाई है या किस चीज की लड़ाई है ये आपकी? देखिए, ये सब सम्मान की लड़ाई होती है। आदमी अपने जीवन में सम्मान की लड़ाई लड़ता है और पैसा, व्यवस्था, सिस्टम, सबसे ऊपर कोई चीज अगर जीवन में किसी की आती है तो सम्मान है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद बहुत से मध्य प्रदेश की राजनीति में समीकरण बदले। अब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, यादव हैं, एक सामाजिक समीकरण भी आपके साथ में सेट होता है। और उसके बाद देखा भी था कि आपकी डॉटर की मैरिज के रिसेप्शन फंक्शन में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपके पास में आए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो कभी उन्होंने बोला नहीं कि ऐसी नाराजगी क्या, आप वापस आइए, आगे कुछ करेंगे या भविष्य बनाएंगे? मोहन यादव जी से हमारे पारिवारिक संबंध पूर्व से रहे और वर्तमान स्थिति में उनसे हमेशा बातचीत होती रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई हम पे कोई हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई हमारी बातचीत का चैनल टूटा हुआ है। लगातार बातचीत होती है, लगातार बातचीत चलती रहती है और पारिवारिक संबंध है तो रहेगा, स्वाभाविक है। हाँ, ये बात सही है कि आज की तारीख में हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं, ये सही है। अब 23 के बाद से तो आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप नजर नहीं आते, हालांकि आप सोशल मीडिया पर आपकी काफी पोस्ट अपडेट होती हैं, सब चीज होती हैं। तो कई लोग जानना भी चाहते हैं कि सुधीर यादव जी अब क्या कर रहे हैं जब राजनीतिक गतिविधियों से दूरी जब बना के रखे हैं। करोड़ों लोगों की कुर्बानी के बाद ये देश बना है और इस देश को सहेज कर रखना और निरंतर तरक्की कराना ये हम सबका एक उद्देश्य होना ही चाहिए। ताकतवर ढंग से ये देश आगे जाए, चाहे ट्रंप जैसे कितने ही इस देश को दबाने की कोशिश करें, लेकिन ये अपने रास्ते पे आगे जाए। मैं सभी देशवासियों को, इस प्रदेशवासियों को ढेर सारी बधाई देता हूं कि ये स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। 79वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों और नगरवासियों को उत्साहपूर्ण बधाई। इस स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर के बलिदान को नमन करते हुए आइए देश के विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करें। सौजन्य लक्ष्मी नारायण यादव, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन। सुधीर यादव, वरिष्ठ समाज सेवी, सागर मध्य प्रदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हमारे साथ में बुंदेलखंड के सागर जिले के वरिष्ठ राजनेता सुधीर यादव जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद भूपेंद्र भाई। सर, आज स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। इस स्वतंत्रता दिवस पर क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता दिवस एक अहम पार्ट होता है और उस देश का ये व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है। और इस वर्ष तो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है। हमने पाकिस्तान में अंदर घुसकर एयर स्ट्राइक कर काफी काम किया है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता दूर दूर तक है। तो निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बधाई के पात्र है कि उन्होंने इस तरह का काम किया। और मैं सभी आमजनों से ये कहना चाहता हूं कि राष्ट्रभक्ति सर्वप्रथम है। आप हैं, हम हैं, लेकिन हम सबसे ऊपर पहला देश है। देश है तो हम हैं और आप हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात उठाई तो उस विषय को लेके मैं आगे जाऊंगा। आपने जैसे देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ, यानी कि पहलगांव अटैक हुआ, फिर 7-8 मई को सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया भारत सरकार ने। लेकिन जो सीज फायर हुआ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में, उसमें ज्यादा कंफ्यूजन आ गया बीच में। यानी कि एक तरफ यूएस प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो अपने आप का क्रेडिट दे रहे हैं कि उनके इंटरफेयर के बाद में सीज फायर हुआ, और भारत बोल रही है कि
वहां के डेलीगेशन ने, यानी कि जो डिफेंस ऑपरेटिव ऑपरेशन के चीफ हैं पाकिस्तान के, उनने जब है ना रिक्वेस्ट की, पाकिस्तान सरकार ने रिक्वेस्ट की, तो उनके निवेदन के बाद में सीज फायर हुआ। तो इस मतलब दोहरे मापदंड को आप क्या बोलेंगे? आपके हिसाब से क्या लगता है कि ये ट्रंप के इंटरफेरेंस की वजह से हुआ कि भारत ने इंडिपेंडेंट एक डिसीजन लिया है? देखिए, स्वाभाविक रूप से पाकिस्तान का बहुत मजबूत नुकसान हो रहा था और पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आगे आगे सीज फायर को लिया। अब ये बात अलग है कि डोनाल्ड ट्रंप लगभग मेरे समझ में 28-30 बार तो कह ही चुके कि सीज फायर मैंने कराया, लेकिन हमारे देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संसद में यह बयान दिया, ऑफिशियल ये बयान दिया कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की कोई भूमिका सीज फायर में नहीं रही। पाकिस्तान डायरेक्ट पिक्चर में आया और डायरेक्ट उसने बात करी, तभी इंडिया गवर्नमेंट मानी। इसी मामले को लेकर जो आप बोल रहे हैं, वो भी मोदी जी लगातार बोल रहे हैं कि इसमें, हालांकि कभी ट्रंप का नाम नहीं लिया मोदी जी ने कभी स्टेटमेंट में। एक इनडायरेक्ट, देखिए हम लोग जरा जो बेसिक इंडियंस है वो एक लिहाज जरूर रखता है आदमी का। ट्रंप एक इतने बड़े देश के राष्ट्राध्यक्ष है, उसकी भूमिका एक पुलिस की भांति होती है, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन जिस हिसाब से उनकी ये सेकेंड इनिंग चल रही है ट्रंप की, वो इस वर्ल्ड के लिए बहुत खतरनाक है। मतलब वो कब क्या फैसला ले, वो कितने दिन उस फैसले पर टिके रहें, वो कितने दिन बाद परिवर्तन कर ले, इसका कोई भरोसा नहीं। पूरे मेरे कई मित्र अमेरिका में हैं, यूएस में हैं, उनसे कई बार मेरी बात होती है, इंटरेक्शन होता रहता है, तो वहां की जो आम आवाम है वो भी घबराई हुई है कि पता नहीं क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं, कब क्या बोल दें, किसके खिलाफ क्या एक्शन ले लें, इसका कोई मापदंड उनके जीवन में नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ पाकिस्तान की बात करें, तो पाकिस्तान की सरकार, वहां के डिफेंस मतलब ऑफिसर वहां के, वो तो पूरा अमेरिका के यूएस प्रेसिडेंट को ही क्रेडिट दे रहे हैं कि उनके इंटरफेयर के बाद में सीज फायर हुआ। और अभी कुछ समय पहले ही यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ के मिलिट्री चीफ को अपने व्हाइट हाउस बुलाया था, वहां पर डिनर पार्टी हुई, काफी चीजें हुई। तो एक यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान के मिलिट्री चीफ को अपने देश बुलाना, व्हाइट हाउस में बिठाना, बात करना, ये कहां तक आपको सही लगता है? पूरे वर्ल्ड में अमेरिका ये चाहता है कि पूरे वर्ल्ड को वो अपने हिसाब से चलाए, चाहे वो गाजा की बात हो, चाहे वो इजराइल की बात हो, चाहे वो ईरान की बात हो, चाहे रशिया की बात हो। ये सारे सीन को समझते हुए अमेरिका एक वर्दी वाले गुंडे के रूप में आज अपना बिहेव कर रहा है, जो पॉलिटिकल स्टेट से सही नहीं है, कूटनीतिक स्तर पर भी सही नहीं है। पूरा वर्ल्ड इस मामले में धीरे धीरे आप देखना आगे समय में यूनाइट होगा और ट्रंप की इन गलत बातों का कुछ ना कुछ उसको चुकता करेगा। अब अगला सवाल आपके थोड़े व्यक्तिगत ना परिवेश को लेकर है, राजनीति को लेकर है। पहले आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से आप प्रत्याशी भी रहे। उसके बाद में अचानक आपने 2023 के पहले भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिया, आम आदमी पार्टी आपने ज्वाइन की और बंडा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा। फिर जानकारी आई कि आपने आम आदमी पार्टी ही छोड़ दी। तो राजनीतिक पार्टियों से इतनी दूरी बनाना या छोड़ देना, ये क्या है? क्या महत्वाकांक्षा की लड़ाई है या किस चीज की लड़ाई है ये आपकी? देखिए, ये सब सम्मान की लड़ाई होती है। आदमी अपने जीवन में सम्मान की लड़ाई लड़ता है और पैसा, व्यवस्था, सिस्टम, सबसे ऊपर कोई चीज अगर जीवन में किसी की आती है तो सम्मान है। हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सिपाही थे और वहाँ मैं 18 में चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी से लड़ा, लेकिन कुछ राजनीतिक समीकरण इस तरीके से हुए, लगातार कुछ चेंज आया। 20 में कुछ लोग कांग्रेस छोड़ के आए, उन्हें सरकार बनवाई। हमने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का जो भी उस समय कहना था वो काम हमने किया और उनको भी जिताया। ऐसा नहीं है कि हमने कोई पार्टी के साथ गद्दारी की। बहुत सारे लोगों ने पार्टियां छोड़ दी या गए, लेकिन हम 4-5 लोग ऐसे थे जो रिजाइन करके बाहर हुए, क्योंकि हमें अपने सम्मान की रक्षा खुद करनी पड़ती है। लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव के बाद बहुत से मध्य प्रदेश की राजनीति में समीकरण बदले। शिवराज सिंह चौहान पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अब वो केंद्र में मंत्री हैं, उनको विदिशा सीट से लोकसभा सांसद बनाया।
अब डॉक्टर मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, यादव हैं, एक सामाजिक समीकरण भी आपके साथ में सेट होता है। और उसके बाद देखा भी था कि आपकी डॉटर की मैरिज के रिसेप्शन फंक्शन में खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपके पास में आए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो कभी उन्होंने बोला नहीं कि ऐसी नाराजगी क्या, आप वापस आइए, आगे कुछ करेंगे या भविष्य बनाएंगे? मोहन यादव जी से हमारे पारिवारिक संबंध पूर्व से रहे और वर्तमान स्थिति में उनसे हमेशा बातचीत होती रहती है। ऐसा नहीं है कि कोई हम पे कोई हमारा मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई हमारी बातचीत का चैनल टूटा हुआ है। लगातार बातचीत होती है, लगातार बातचीत चलती रहती है और पारिवारिक संबंध है तो रहेगा, स्वाभाविक है। हाँ, ये बात सही है कि आज की तारीख में हम भारतीय जनता पार्टी में नहीं, ये सही है। तो भविष्य में क्या रहेगा? आप जैसे हैं वैसे ही रहेंगे? इसका फैसला अभी हमारे एक नेता, आप जानते हैं कि नेता कोई व्यक्तिगत आइडेंटिटी का नहीं होता है। नेता के पीछे जो दिखाई नहीं पड़ते बहुत सारे वो लोग होते हैं। कम से कम 400-500 कार्यकर्ता हमारे हैं, वो सब बैठ कर फैसला करते रहते हैं, बातचीत होती रहती है उन सबसे लगातार। उनका मन और हमारा मन जैसे एक होगा, आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा। आपके पिताजी हैं लक्ष्मी नारायण यादव जी, जिन्हें सब दादा दादा कहते हैं, मध्य प्रदेश शासन के में मंत्री रहे हैं वो, और 2014 के लोकसभा चुनाव में सागर से चुनाव भी जीते, सांसद भी रहे यहाँ पे। कभी उनने आपको रोका टोका नहीं कि इतने समय से आप भारतीय जनता पार्टी में रहे, अचानक छोड़ के आप आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं और फिर बाद में वहां से भी स्विच कर दिया आपने? नहीं, उनने कभी नहीं रोका। उनने अपने जीवन में, और इससे हमने तो ये पहली बार ऐसे निर्णय लिए, उनने अपने जीवन में कई बार बहुत बड़े बड़े निर्णय लिए हैं और किसी भी निर्णय के लिए हमें पूरी तरह स्वतंत्रता दी। जैसा तुम चाहो वैसा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। उनका आज भी कहना था, कल भी कहना था और हमेशा उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहा है। उन्हीं की बदौलत है कि हम 2 बार मंडी अध्यक्ष हुए, 2-3 बार विधानसभा के चुनाव लड़े और हम लोगों का जो राजनीतिक परिवार है उसका वजूद ही वो है। अब 23 के बाद से तो आप कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज में आप नजर नहीं आते, हालांकि आप सोशल मीडिया पर आपकी काफी पोस्ट अपडेट होती हैं, सब चीज होती हैं, तो कई लोग जानना भी चाहते हैं कि सुधीर यादव जी अब क्या कर रहे हैं जब राजनीतिक गतिविधियों से दूरी बना के रखें। देखिए, हमने पिछला चुनाव विधानसभा का लड़ा, हम हार गए। हार कोई अंतिम चीज तो है नहीं इस दुनिया में, और उस सब के बावजूद भी हम लोगों के बीच जाते हैं। उनका बंदर विधानसभा में एक चर्चा जरूर है कि अगर आप खड़े नहीं होते तो कांग्रेस जी सकती थी वहां से। अब राजनीतिक कयास तो आदमी लगाते ही हैं, समीकरण तो लगाते हैं कि अगर ऐसा होता तो ऐसा होता, ऐसा होता, तो ये तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। लोग अपने अपने हिसाब से कयास लगाते रहते हैं, किसका क्या, किसका कैसा, ये तो सब ऐसा होता तो ये हाइपोथेटिकल बातें हैं, इन सबका कोई बहुत विशेष जवाब नहीं होता है। इसका जवाब बस ये है कि हम वहां से लड़े और लगभग 26,000 वोट हमने पाए, ये सत्य है। अभी है ना, देश की संसद में हम बोले पार्लियामेंट में हंगामा चल रहा है, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी जी, उन्होंने वोट चोरी के मामले में एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, काफी फैक्ट के साथ में प्रेजेंटेशन दिया था कि कैसे इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट चोरी कर रही है, और जो भी वर्तमान में प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो चोरी से बने प्रधानमंत्री हैं, ये आरोप लगाए गए। आज जमकर प्रोटेस्ट भी हुआ पार्लियामेंट में, सागर की कांग्रेस भी सड़कों पर उतरी है। उस विषय को क्या करेंगे, जो वोट चोरी का जो आरोप लगा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? देखिए, मैं ये मानता हूं कि वोट चोरी एक ऐसा शब्द है कि चोरी हो गई। उन्होंने कहा चोरी कर हुई, साहब पिछले साल लोकसभा चुनाव में हम हार गए। इस देश में इलेक्शन रिफॉर्म्स की बहुत जरूरत है। अभी आप सागर जिले में चुनाव हुए और छोटे लोकल बॉडीज के चुनाव थे, 3-4 जगह थे, पेपरलेस चुनाव हुआ। स्क्रीन पर वोटर दिख रहा है कि ये वोटर है, कोई पेपर नहीं लगा किसी को, पेपरलेस चुनाव हुआ, उसके रिजल्ट आए। तो ये रिफॉर्म्स इस देश में बहुत जरूरी है, इलेक्शन रिफॉर्म्स इस देश में बहुत जरूरी है। कई बार ये बात आती है कि लगभग देश का मतदाता 10-20% ट्रेवलिंग में रहता है, या कुछ सागर में रजिस्टर्ड है और बंबई में नौकरी कर रहा है, या मजदूरी करने कहीं चला। जैसे पिछली बार मैं आपको उदाहरण दूं, मन्ना विधानसभा का मैं लड़ा, मैंने एक सर्वे कराया
सर्वे से पता चला कि 28,000 लोग तो दिल्ली, मद्रास और बॉम्बे, हरियाणा, यूपी में लोग अपना पलायन करके जा रहे हैं, वहां रह रहे हैं। अब ये 28,000 मतदाता है तो यहां रजिस्टर्ड, अच्छा वहां ना रजिस्टर, वहां भी रजिस्टर्ड हो सकता है लंबे समय से। तो ये डबल थ्योरी है, जो ईपीआई नंबर जो जिसका विवाद है, तो ये समस्या तो है, लेकिन इलेक्शन रिफॉर्म्स इस देश के लिए जरूरी है, ये मस्ट है। इसमें मैं अमित शाह जी का भाषण सबसे उचित मानता हूं, जिन्होंने कहा कि इस देश में पैदा हुआ व्यक्ति ही इस देश का वोटर होगा। ये अपने आप में बड़ी बात है। काफी विषयों पे सर आपसे इंटरव्यू हुआ, सब चीजों पे भी डिस्कशन भी हो गया। आप यादव समाज के हैं, 16 अगस्त को जन्माष्टमी भी मनाई जाएगी, तो आपके यहाँ तो जन्माष्टमी का पर्व तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, हर बार कार्यक्रम करते हैं, जगह जगह आप कार्यक्रमों में भी जाते हैं, तो इस बार का कार्यक्रम कैसा होने वाला है? देखिए, कृष्ण कोई यादव समाज के नहीं थे, वो कृष्ण से बड़ा कोई राजनीतिक नहीं। यादव समाज के नहीं थे, लेकिन जो जन्म उनका हुआ है, जन्म उनका निश्चित रूप से यादव समाज में हुआ। हाँ। लेकिन आप उनकी पूरी जीवनचर्या देखें, जिसके 2 माँ हो, जिसके 2 बाप हो, या जो कहीं पैदा हुआ, कहीं खेला, कहीं बड़ा, कहीं महाभारत कराया, उनकी लाइफ स्टाइल इस देश में हमेशा कृष्ण कथाओं के माध्यम से की जाती है। तो निश्चित रूप से 16 तारीख को उनका जन्मदिन है, और कृष्ण यादव समाज के आराध्य हैं। पूरे देश में गली गली, चौराहे चौराहे, सब जगह मटकी बनती है, फूटती है, शोभा यात्राएं निकलती हैं, वाहन रैलियां होती हैं, पूरे देश में होती हैं, गांव गांव, घर घर होती हैं, घर घर लोग कृष्ण की पूजा करते हैं। तो और हमें इस बात पर गर्व है कि कृष्ण हमारे समाज में पैदा हुए, और उनकी बात है तो सभी को इस कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी बधाई, कि आप सब अपने जीवन में निरंतर तरक्की करें, उत्तरोत्तर तरक्की करें, और बढ़िया अपने समाज को आगे ले जाने का काम करें। मैंने पहले भी कहा कि स्वतंत्रता दिवस किसी देश के लिए बहुत बड़ी बात है। हिंदुस्तान के हजारों साल के इतिहास में इतनी मेहनत के बाद, करोड़ों लोगों की कुर्बानी के बाद ये देश बना है, और इस देश को सहेज कर रखना और निरंतर तरक्की कराना, ये हम सबका एक उद्देश्य होना ही चाहिए। ताकतवर ढंग से ये देश आगे जाए, चाहे ट्रंप जैसे कितने ही इस देश को दबाने की कोशिश करें, लेकिन ये अपने रास्ते पे आगे जाए। मैं सभी देशवासियों को, इस प्रदेशवासियों को ढेर सारी बधाई देता हूं कि ये स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाई, और सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे सुधीर यादव जी। अब मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के सागर जिले की राजनीति का समीकरण काफी समय से बदल रहा है। पहले भारतीय जनता पार्टी के ये गद्दावर नेता थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आए, फिर आम आदमी पार्टी भी छोड़ दी। अभी ये जनसेवा का काफी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर काफी एक्टिविटीज भी देखी जाती है। अब देखते हैं कि यहाँ के लोगों का रिएक्शन इस इंटरव्यू के बाद में कैसा आता है। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस की समस्त देशवासियों और नगरवासियों को स्नेहपूर्ण शुभकामनाएं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम और ऑपरेशन सिंदूर के नायकों को सच्चे दिल से नमन। सौजन्य सुधीर यादव, वरिष्ठ समाज सेवी, सागर, मध्य प्रदेश। 79वें स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों और नगरवासियों को उत्साहपूर्ण बधाई। इस स्वतंत्रता दिवस पर ऑपरेशन सिंदूर के बलिदान को नमन करते हुए आइए देश के विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करें। सौजन्य लक्ष्मी नारायण यादव, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, मध्य प्रदेश शासन। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें, और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।